ये है पटना का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा जो सेक के पकाया जाता है और घी में डुबा के परोसा जाता है। उसके साथ पटना का स्पेशल चोखा, लिट्टी चोखा के साथ आप खाएंगे तो आनंद ही आनंद आ जाएगा आपको। एक बार इस तरीके से आप बना के देखिए, 5 से 10 आप अकेले खा जाएंगे। सबसे पहले हम बैगन ले लिया हाफ kg और 250 ग्राम टमाटर। बैगन में हम तेल लगा देंगे इस तरह से और इसको हम सेक लेंगे। हल्का इसको कट करके सड़ा हुआ ना हो, इस तरह से देख लेना आपको। देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है। इसी तरह से आपको देख लेना है, बिल्कुल फ्रेश है। इस तरह से 4 कट कर ले। कट करके आपको देख लेना है कि बिल्कुल बैगन फ्रेश हो, कहीं ख़राब तो नहीं है। इस तरह से आपको देख के आपको बिल्कुल गैस पे सेक लेना है, पका लेना है। और किनारे में टमाटर भी धर दे, इस तरह से टमाटर को भी आप पका लें साथ ही साथ। इस तरह से बैगन को आप पलट पलट के अच्छे से परफेक्ट चारों तरफ आपको पका लेना है। इस तरह से प्याज एकदम बारीक प्याज आपको काट के तैयार कर लेना है। लगभग 300 ग्राम प्याज आपको काटना है। बिल्कुल 250 से 300 ग्राम इसी तरह से बारीक प्याज आपको काट लेना है। और बैगन को बीच बीच में आपको पलटते रहना है, बिल्कुल जले नहीं, आप परफेक्ट पक के तैयार हो। इसी तरह से बैगन टमाटर को बिल्कुल अच्छे से पका लेना है, बिल्कुल सिझा के आपको निकालना है। देख सकते हैं बैगन हमारा बिल्कुल एक पक चुका है और इसको हम अच्छे से थोड़ा सा और कसर है, इसको पका लेंगे, पूरा परफेक्ट पका के तैयार कर लेंगे। और टमाटर को भी इसी तरह से हम बिल्कुल अच्छे से पका के तैयार कर लेंगे। इसी तरह से बैगन को अच्छे से पका के बिल्कुल ठंडाने दें। उसके बाद इसका हम छिलका छीलेंगे, आपको दिखाएंगे। बिल्कुल टमाटर और बैगन को अच्छे से पका लें। इसी तरह से सारा टमाटर भी आपको पका के निकाल लेना है। बिल्कुल ठंडाने के बाद सारा छिलका उतार लेना है। टमाटर पक चुका है, अब हम इसको गैस को बंद कर दिए हैं, बिल्कुल ठंडाने के लिए छोड़ देंगे। अब चलिए हम लिट्टी का मसाला बना लेते हैं। लिट्टी का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम 250 ग्राम प्याज बारीक कटा हुआ डालेंगे, 10 से 12 मिर्च, हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ, थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, हाफ चम्मच से भी कम मंगरेला। मंगरेला में स्वाद आता है सोनापन। 1 चम्मच से कम, थोड़ा सा पौने चम्मच से थोड़ा ज़्यादा जमाइन। साथ ही साथ डालेंगे हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्का काला नमक और लगभग 50 ग्राम सरसों तेल। लगभग हम 3 बॉल सत्तू डालेंगे, लगभग 250 ग्राम। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना आप इसको मसल सकते हैं पानी छोड़ेगा, बिल्कुल मसाला आपका परफेक्ट बन के तैयार होगा। उतना स्वादिष्ट मसाला आपका सत्तू का बन के तैयार होगा। इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल 5 मिनट इसको अच्छे से मसलें। हमारा सत्तू का मसाला बिल्कुल लिट्टी का तैयार हो चुका मसाला। अब हम चलिए आटा गूंद लेते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे लहसुन बारीक कटा हुआ। लिट्टी भरते करिए हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम डालेंगे सबसे पहले आटा में थोड़ा सा जमाइन। जमाइन से थोड़ा सोनापन और स्वाद थोड़ा आटा का बाहर जाता है। स्वाद अनुसार नमक और हल्का मीठा सोडा या बेकिंग सोडा आप डाल सकते हैं। इससे होगा आपका लिट्टी खास्ता होगा। हल्का मीठा सोडा। और इसमें आप घी का मोम या डालडा का या रिफ़ाइन का भी डाल सकते हैं। रिफ़ाइन का मोम डालें तो इसको सबसे पहले मोमियाना होगा। हम घी डाल रहे हैं, शुद्ध घी। लगभग इस डब्बू से 2 या 3 डब्बू हम डालेंगे। 3 डब्बू लगभग 75 ग्राम घी हम डाले हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1.25 kg आटा को अच्छे से हम मिक्स करने के बाद हम बिल्कुल नॉर्मली जैसे आप रोटी गूंथते हैं, सानते हैं रोटी कचौरी का आटा, उसी तरह से हम इसको सान के तैयार कर लेंगे। पहले इसको हम अच्छे से मोमिया लेते हैं, इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको बिल्कुल परफेक्ट गूंथ के तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल मोमिया चुका है। अब हम इसको गूंथ लेंगे पानी डाल के। एक बार सारा पानी नहीं डालना है, बारी बारी करके आपको पानी डाल के अच्छे से गूंथ के तैयार कर लेना आटा।
हल्का पानी और डाल के आपको गूंद के आटा को तैयार कर लेना है। बिल्कुल कचौरी की तरह आटा गूंद के आपको तैयार कर ले, जो कि आपको भरने में दिक्कत ना, परेशानी ना हो, आसानी से आप स्टफ कर सकते हैं, भर सकते हैं लिट्टी को। बिल्कुल आटा परफेक्ट गूंदा चुका है, देख सकते हैं। अब इसको हम आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे ढक के, और आधा घंटा के बाद आपको दिखाएंगे कि आपको लिट्टी किस तरह से भरना है। और आधा घंटा आप आटा को फूलने के लिए छोड़ दें कपड़े से ढक के, और कपड़ा बिल्कुल भिंगा लेना है, क्योंकि गर्मी का समय है, आटा सूखना नहीं चाहिए। इस तरह से आप ढक के आधा घंटा के लिए छोड़ दें। अब चलिए हम चोखा बनाने का तरीका बताते हैं। आपको बैगन को छील लेना है इस तरह से, देख सकते हैं। इसी तरह से आपको बैगन को सारा छील लेना है। और आप चाहे तो आप फ्राई करके भी बना सकते हैं, या कुकर में सीटी लगा के अच्छे से पका के बैगन को, टमाटर को और आलू को अच्छे से फ्राई करके भी बना सकते हैं। इस तरह से देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं पे सड़ा गला नहीं है। अब हम इसको इस डंडे से हटा देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरे बैगन भी छील के तैयारी कर लेंगे। आप सेक के बनाएं, पका के आग में, बिल्कुल सबसे बेहतरीन चोखा बन के तैयार होगा। इसी तरह से टमाटर को भी छिलका उतार लेना है इसी तरह से। बहुत सिंपल आसान तरीका है। देखिए कितना फटाफट टमाटर का छिलका हट रहा है। इसी तरह से सारा टमाटर को भी छील के आप तैयार कर ले। टमाटर बैगन को अच्छे से चूर कर लेते हैं इस तरह से, बिल्कुल पेस्ट कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 250 ग्राम आलू उबला हुआ, इसको भी साथ ही साथ हम चूर लेंगे। पहले से हम उबाल के रखे हुए हैं 250 ग्राम आलू डालना है, बिल्कुल सिझा के। पेस्ट बन चुका है। अब हम डालेंगे इसमें सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च 6 से 7, आप तीता पसंद कर सकते हैं, जो अपने अनुसार तीता डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ थोड़ा सा अदरक, अब बारीक कटा हुआ लहसुन, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं, और सरसों तेल लगभग 2 डब्बू हम इससे 50 ग्राम सरसों तेल डालेंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल चोखा हमारा बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। और प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज लगभग 150 ग्राम, 150 से 200 ग्राम आप प्याज भी डाल सकते हैं। और डाल के आप चोखा थोड़ा सा तेल और डाल के आप तैयार कर लें। ये हमारा चोखा बिल्कुल परफेक्ट लिट्टी चोखा तैयार हो चुका है। अब चलिए अब आपको बताते हैं लिट्टी कैसे बनाना है। ये लगभग आधा घंटा हो चुका है। हम कपड़ा हटा लेते हैं और आटा का सारा गुल्ली काट लेते हैं। इस तरह से आटा को आप मलाड़ दे के और सारा गोली काट के तैयार कर लें। इस तरह से कट करके आसानी से आप लोई काट सकते हैं अपने अनुसार। इस तरह से सारा काट के आप तैयार कर लें। अब इसको हम फिर से इसको मिक्स कर लेंगे सत्तू को, मसाला का लहसुन डाले थे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं बिल्कुल गीला हो चुका है। प्याज जो पानी छोड़ा है, बिल्कुल मसाला हमारा परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। हम इसको स्टफ करेंगे, आपको बताते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका, इस तरह से ले और इसको अच्छे से मलार कर दें और हॉल करके बिल्कुल इस तरह से आपको सारा मसाला गोली बना के इस तरह से आपको स्टफ कर लेना है। बिल्कुल लॉक अच्छे से करना है। देख सकते हैं इसी तरह से आपको भर के लिट्टी सारा तैयार कर लेना है। बारी बारी करके सारा आपको भर लेना है। देख सकते हैं इसी तरह से सारा लिट्टी भर के आप तैयार कर लें। आप फ्राई लिट्टी तो बहुत खाए हैं, आज हम सेक के खिलाएंगे आपको लिट्टी। आपके पास यदि कोयला का भट्टी हो
तब तो ऐसा जाली पे आप सेक सकते हैं। यदि गैस में आप सेकना चाहते हैं तो एक स्टैंड के बाद एक स्टैंड और लगा दें कि हाइट जो है गैस का फ्लेम कम लगे, चारों तरफ लगे और बिल्कुल हाइट ऊंचा हो जाना चाहिए। ज़्यादा फ्लेम लगने से आपका लिट्टी जल सकता है। इस तरह से 2 स्टैंड लगा के आप लिट्टी को सेक सकते हैं आसानी से। गैस आप ऑन कर दें और ताव को मीडियम कर दें। इस तरह से सारा लिट्टी आप बारी बारी करके सारा जाली पे सजा दें। सारा लिट्टी इस तरह से सजा के आपको सेक लेना है और बार बार इसको पलटना भी है। ऐसा नहीं कि आप डाल के और निश्चित हो जाइए कि आपका लिट्टी सिका जाएगा। तावा एकदम मीडियम कर लेना है आपको और परफेक्ट चारों तरफ उल्टा के आपको बार बार लिट्टी को सेक के तैयार कर लेना है। इसी तरह से सेटअप करके सारा लिट्टी आप सेक लें। इसी तरह से आपको चारों तरफ घुमा के सेकना है और बिल्कुल जलने नहीं देना है। हल्का ब्राउन करके इसी तरह से आपको सेक के तैयार कर लेना है लिट्टी, बिल्कुल पका के। और बार बार ध्यान देना है, निश्चित लिट्टी सेकने घड़िया बिल्कुल एक्टिव रहना है आपको कि आपका लिट्टी जले नहीं। आप चाहे तो चूटा से भी इसको इस तरह से घुमा घुमा के सेक सकते हैं। परफेक्ट सेक के आपको तैयार कर लेना है। देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से आपको लिट्टी को सेक के बिल्कुल तैयार कर लेना है, बारी बारी करके बिल्कुल परफेक्ट और जले नहीं, बिल्कुल परफेक्ट कलर करके आपको सेक के तैयार कर लेना है। बिहार का फेमस लिट्टी चोखा के आपको निकाल लेना है। देख सकते हैं बिल्कुल सिझा के आपको रेडी कर लेना है। बारी बारी करके आसानी से आप सेक के तैयार कर ले लिट्टी। हम सारा लिट्टी इस तरह से सेक के निकाल लेंगे। हमारा बिहार का फेमस लिट्टी चोखा बिल्कुल घी में डाल के आप खा सकते हैं या सादा भी खा सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट लिट्टी चोखा फेमस बिहार का। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं।